अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लैंक से। ब्लैंक डैश ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट पासिस थ्रू इट। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती? ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। बटर पेपर इज़ डैश मटीरियल बिकॉज इट इज़ स्कैटर्ड लाइट। बटर पेपर जो होता है वो होता है ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। ये ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये आपको ऊपर वाली वीडियोस में अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप जाके वो चेक कर लें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। शेडोज आर फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रैवल इन अ डैश लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था ये एक मेन एमसीक्यूज भी है और ये आपको काम आता रहेगा जब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। अप्रॉक्स 12th तक तो आपको ये चैप्टर 12th की फिजिक्स वगैरह में भी लाइट के चैप्टर्स आते हैं, तो ये मेन बेसिक एमसीक्यूज है। We see a dash moon when the moon and the sun are on the opposite side of the earth। मून का भी पूरा टॉपिक मैं समझा चुकी हूँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये ब्लैंक्स और ये एमसीक्यूज आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। हम फुल मून देखते हैं जब ऑपोजिट साइड पर होते हैं अर्थ, सन और मून, तब हमें फुल मून देखने को मिलता है। We see a dash moon when the moon and the sun are on the same side of the earth। क्योंकि वो सेम साइड पर होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है लाइट पड़ती हुई उस पर नहीं नज़र आ रही होती, तो हम वो न्यू मून देखते हैं। हमारी इस ब्लैंक में आएगा न्यू मून। करेक्ट ट्रू फॉल्स करते हैं आप, सॉरी टिक द करेक्ट आंसर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज ऑल लाइट टू पास थ्रू इट? ग्लास। ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से सारी लाइट गुजर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनियस आपको बताया था जिसकी रोशनी खुद की नहीं होती। ग्लास वेयर इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चमकने वाला जो नहीं होता उसको नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। व्हेन द रेज ऑफ अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ ब्रिक वॉल, इट इज़, जब एक ब्रिक वॉल पे, दीवार पे लाइट टकराती है, वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, सवाल जवाब। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको बुक में से ही बता देती हूँ। ये देखें आपकी समरी में लिखा हुआ है, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। ये ओपेक ऑब्जेक्ट की हो गई। लाइट पासिस पार्शली थ्रू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, या ट्रांसल्यूसेंट के ऑब्जेक्ट की हो गई। लाइट पासिस थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लाइट पूरी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से पूरी तरीके से पास कर लेती है। लेट मी चेंज द कलर। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारा, लिस्ट 5 ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ये भी मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ कि आपको ये टॉपिक कहाँ मिलेगा ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस का। ल्यूमिनियस वो जो चमकते हैं, नॉन ल्यूमिनियस वो जो नहीं चमकते। अब ये देखें आप, ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको ल्यूमिनियस की। लैम्प है, कैंडल है, फायरफ्लाइज है, स्टार्स हैं, लैंटर्न फिश है ये जो बनी हुई है। और जो नॉन ल्यूमिनियस हैं उनकी आपको दी हुई है, रूम, बुक, क्लोथ्स वगैरह। ठीक है, तो ये 5 आपको इसकी मिल गई, 5 आपको उसकी मिल गई, आपको इसका आंसर भी मिल गया। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर वी एबल टू सी मून इवन दो इट डज नॉट गिव्स ऑफ इट ओन लाइट? मून अपनी लाइट नहीं देता तो हम मून को कैसे देख सकते हैं? मून्स इल्यूमिनेट वो क्योंकि सन से लाइट लेता है। इट टेक्स लाइट फ्रॉम द सन, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ठीक है, इसका भी ऊपर लिखा हुआ है, मैं जब ऊपर अभी जाएंगे नेक्स्ट सवाल पढ़ के तो मैं आपको बताती हूँ। स्टेट डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर एंड ल्यूनर का भी मैंने बताया था। सोलर इक्लिप्स का कब होता है? जब मून अर्थ के बीच में आ जाता है। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है जब। और ल्यूनर कब होता है? चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण कब होता है? जब अर्थ बीच में आ जाता है सूरज और मून के। ठीक है, ये भी मैं आपको बुक से बता देती हूँ। चलेंगे देखें, ल्यूनर और सोलर का देख लेते हैं। ये सोलर की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम इन फ्रंट ऑफ अ सन एंड ब्लॉक सन मोस्ट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ठीक है, ये यहाँ तक फ्रॉम रीचिंग द अर्थ तक। और ये ल्यूनर की लिखी हुई है, अ ल्यूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम इन बिटवीन द मून एंड अ सन थस फॉर्मिंग अ शेडो ऑन द अर्थ। ठीक है, मून एंड अ सन यहाँ तक हो जाएगी इसकी। ठीक है, और अभी मैं जो कह रही थी मैं उसका देख देती हूँ आपको। इसका देखिए यहाँ पे है, द मून इज़ इल्यूमिनेटेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ठीक है, अब हमें सबके आंसर्स मिल गए।
बहुत इजी थे। और अगर आपने ये सारे टॉपिक कवर किए होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं तो आपको इसमें ज़रा सी भी दिक्कत पेश नहीं आई होगी। जो लास्ट सवाल है ये एक ड्रॉ करने का कह रहे हैं, ड्रॉ अ सिंपल स्केच टू शो हाउ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट। चलें इसका भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि आप कौन सी इमेज बना सकते हैं इस पर। इसके लिए आप ये वाली इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि नॉन ल्यूमिनस कैसे एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ईजी इसकी एक्सरसाइज थी। जिसने ये चैप्टर पूरा पढ़ा होगा आई होप कि उसको कोई डाउट नहीं रहा होगा और ये सवाल वो खुद से भी कर पाया होगा अगर उसने कोशिश की होगी तो। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये मैं सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, आपको समझ आया हो तो। और जो कुछ समझ नहीं आया मैं बार बार कहती हूँ आप कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।